जय हिंद दोस्तों। ये शर्मा डेयरी गर्दी वाला होशियारपुर में राजू जी बहुत नाम है, तो बड़ी अच्छी गाय दिखा रहे हैं। पहचानना देखने को मिलेगी कि नस्ल कैसी होती है। आइए। राम राम। लंपे की बीमारी छाई रही जी, बहुत कठिनाई का मौसम आया था, लेकिन हमारे किसान भाइयों ने बहुत इसका डट के आपका ठीक रहा? हमारे ठीक रहा। नहीं, हमने जो घरेलू उपाय थे मैंने वो कर लिए। क्या किया था भाई? जैसे पहले तो ज़्यादा तो जो बड़ी डेयरी फार्म है ना, उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। हमारे पास तो जानवर आते हैं चले जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपने जितना भी मेरी डेयरी है वहाँ पर डीजल का छिड़काव किया अच्छे तरीके से, और चूना वगैरह भी खिलार के रखा अपना। उसके बाद फिर मैंने मतलब कि डीजल का धुआं भी करता रहा जानवर को पे, और अपना हमारा डिटोल का भी सेवन मैंने किया पिता जो इनको, और हाईटेक का टीका भी लगाया मैंने ताकि जो इनकी चमड़ी को बीमारी आगे पकड़ ना करे। तो तकरीबन हमारे तो बड़ी प्रभु की कृपाएं रही, और जहाँ से मैं माल भी परचेज करता हूँ 4-4, 500 गाय है उस फार्म में, उनके ऊपर भी प्रभु ने कृपा रखा। चलो, ये जो गाय तुम दिखा रहे हो बहुत शानदार अंकल जी, बढ़िया, बहुत शानदार है। 6 दांत हो रही है? हाँ जी सर, फर्स्ट टाइमर है, 6 दांत है। 6 फर्स्ट टाइम है जी, बहुत ऊंची और लंबी है। बहुत कद काठी। कितना दूध देने वाली है? जी सर, 2 महीना कच्चा माल है जी। ये महाराष्ट्र के किसान भाइयों ने खरीदा है। कभी बार तुम लोग कहते हो 2 महीने कच्चा, वो 8 महीने तक भी आती नहीं। नहीं अंकल जी, अभी पार्टी खुद इधर आकर परचेजिंग किया उन्होंने। हर एक जहाँ से भी हम फार्मों में गाय खरीदा, ब्रूसलेस का हर एक चीज़ का, मतलब कि हार्ट डॉक्टर भी मेरा साथ में गया, पूरा हर एक तसल्ली करवाया ब्रीड के बारे में, टीके के बारे में, क्या इसका मदर कार्ड है, इसको खुद को क्या सीमन लगा है, जितनी बछड़ियाँ भी दिखाऊंगा। कहाँ के हैं किसान? जे अहमदनगर के आए थे। गुजरात? नहीं, महाराष्ट्र। अच्छा जी, है तो इधर ही, लेकिन वो आज गाड़ी खराब हो गया, वो बाघा बॉर्डर गए थे देखने, वो लेट हो गए। कितनी गाय ली उन्होंने? उन्होंने तकरीबन 1 लॉट खरीदा। कितना भाड़ा लगा? भाड़ा उनका हुआ जी 1,85,000 रुपया। 85? जी। चलो दूसरी लो। ये लिया एक 10 का। 45 लीटर दूध जी, एक 10 की? ये 50 को लगेगी सर, बहुत जोर लगा के 2 लाख की दोनों हो गई जी। 95 लीटर दूध? 95 लीटर दूध आराम से करेंगी। बातें हैं? बातें नहीं सर जी, अगर माल असल लेना है किसान भाइयों ने तो दाम लगाना पड़ेगा। बाकी आगे जो फर्स्ट टाइम भी बछड़ियाँ दिखाऊंगा आपको। तुम्हारी क्या गारंटी? मेरी गारंटी नहीं, उनके रिकॉर्ड बोलते हैं सर। ऐसे अभी इधर होते ना, एक एक चीज़ का मैंने सीमन क्या कौन सा है जो खुद, उसकी माँ कौन सी है, उसका बाप कौन सा है। बहुत ही समझदार किसान मेरे घर में आए थे, और ऐसे ही होना चाहिए। किसान ने जिसने पंजाब में परचेजिंग करना है ना, उसको ज्ञान होना चाहिए अंकल जी, गाय के बारे में पता होना चाहिए कि मैं गाय खरीदने जा रहा हूँ तो मैंने क्या क्या काम करना है उधर। सारा ड्यूटी मेरा नहीं होता है, किसान का भी होता है। तो ये कितना दूध वाली है? जे सर जी, फर्स्ट में दूध इसने दिया था 40 से लेके 42 लीटर तक। सेकंड में की? अभी सेकंड में बच्चा देगी, 2 महीना कच्चा है, तो 2 महीना वो अब कितना दे देगी? ये 50 लीटर करेगी सर। तुम कहते हो? मैं नहीं कहता हूँ, गाय बोलती है। तो क्या गारंटी है? गारंटी हर एक, देखो अंकल जी, ऐसे पूरा फार्म में चार्ट बना होता है, इनका टोकन नंबर लगे होते हैं पूरा। इसने साल में फर्स्ट में क्या दूध दिया, प्रेग्नेंट होने के बाद क्या दूध दिया, कितने दूध पे ये ड्राई हुआ, हर एक चीज़ें इन्होंने देखी। वो जिन्होंने खरीदी है वो तो घूमने गए, वो तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं कहाँ फंस गया। अभी भी बात करवा दो, हमसे पूछ लेते हैं। मैं करवा देता हूँ अंकल, करवा देता हूँ जी अंकल। ये तो बहुत उछल कूद मचाती है अंकल जी। ये आज सुबह ही कल रात को माल उतरा। ये एक ही फार्म से हमने 8 बछड़ियाँ खरीदा, और ऐसा फार्म है कि क्या बातें हैं। और जो फर्स्ट में बछड़ियाँ मेरे को अभी 2-2 महीना कच्चा है माल, ये खीरी हैं और जब 2 दांत है, मगर पकड़ी नहीं जाती मेरे से, स्नान में नहीं हुआ अभी बड़े तरीके अच्छे तरीके से, और चारा भी इन्होंने कम खाया आज मेरे पास। पहली बार भी आएगी? फर्स्ट में माल ही ऐसा लेके दिया। कितनी देर में भी आएगी? ये 2 महीना कच्चा है। ये तो इसका दाम क्या है? ये 8 बछड़ियाँ हमने 70,000 के पुट्ठे से खरीदा। ये 70,000 विद रिकॉर्ड। कितना बताया दूध? ये दूध सर
मैं जो मेरी अपनी खुद की समझ है जहाँ उनके बताने के ऊपर ये 25 से 30 लीटर के ऊपर चलेंगी ये सर। 30 लीटर से ऊपर चलेगी? हाँ आराम से। और पूरा पीडीएफ 70,000 की? जी 70,000 के पुट्ठे में लिया हमने। एक एक बछड़ी अगर खरीदते तो लाख रुपए की भी नहीं मिलती मेरे को। अच्छा। अगर ब्रीड लेना है, अगर कचरा लेना वो 40,000 का मिल जाएगा। अगर दाम लगाना है बड़े शेड में तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा। वहाँ मैं बेबस हूँ। किसान के बारे में भी सोचना हमने, जिसने इसको पाला है। हमने जो खरीदना है हमने उसके बारे में भी सोचना, उसका भाड़ा भी चलता है। ये चौथे नंबर पे आ गई है? जी अंकल जी। तो क्या कहती है? मैं नहीं बोलूँगा, मेरा काम बोलेगा। जो किसान भाइयों को समझ है, जो ब्रीड के ऊपर काम करते हैं, जो ब्रीड के ऊपर काम करते हैं, जिनका जे चलता है, जो आंखों से माल खरीदते हैं, जो बजट में खरीदते हैं, उनके बारे में नहीं मैं बोल रहा हूँ। जिनको दिमाग से काम और आंखों से देख के खरीदते ये हैं। भी 70 में है? ये लॉट बना है सर 8 बछड़ियों को। 8 बछियों का लॉट है? हाँ जी। दूध देंगी? दूध देंगी सर। मैं तो 25 से 30 बोल देता, लेकिन वो फार्म वाला बोला राजू भाई जब ये तैयार हो गई ना, अगर 30 प्लस ना चली तो फिर मेरे को बताना। ये सारी 8 महीने की, 7 महीने? 7 महीने का प्रेग्नेंट तोहफे लेके दिए सर। अच्छा। तो क्या फीडिंग देनी होगी इनको? फीडिंग सर जितना भी हो, उसने फीड जो इसको देते हैं, जो अपना घर का भी बनाया हुआ दे रहे थे। कुछ फीडे बाजार की बताई, कुछ उन्होंने मेडिसिन भी बताई। मैं कहा भाई जी आपको बड़े शेड में बड़ा बैठा दिया है, जहाँ पर जो आपने डिटेल लेना आप तसल्ली से लीजिए। क्यों, मैं काम करता हूँ, ये खुद रोज़ का इनका वर्क है, तो मेरे से ज़्यादा ज्ञान आपको इधर से मिल जाएगा। आप आराम से बैठ के जो चीज़ भी आप लेना चाहते हैं, अगर इधर होते ना अंकल तो मैं आपको इनके जो पहली बार आए आपके? मेरे पास अंकल जी मेरे मित्र हैं शिरडी में, और उधर महाराष्ट्र में सज्जन भाई। इन्होंने पंजाब में काफ़ी जगह घूमा, मेरे को नहीं पता था, लेकिन मेरे को सचिन भाई का फ़ोन आया, राजू भाई मेरे मित्र आए हैं, उनको गाय पसंद का नहीं मिल रहा है, आप इनके लेवल का गाय इनको लेकर दीजिए। तो मैंने तो मात्र 1 या 1.5 दिन लगा था इनका। तो गाड़ियाँ तो इन्होंने 2 बनाना था, लेकिन इनका जो एक भाई बंधु था उनको जरूरी काम था। हमने एक चीज़ देखी है जी अंकल, कि जिस आदमी को पूरा ज्ञान नहीं है जी वो चाहे जितनी मर्जी भाग दौड़ कर ले, धोखा खाई जाए। बिल्कुल अंकल जी। देखिए हमारे किसान भी कुछ जगह पर गलत हैं अंकल जी, मैं सीधी बात बोलूँगा। ये पैसा देखते हैं, जब गाय नहीं देखते हैं। छोटे किसान के घर में भी वही पैसा लगाएंगे, बड़े शेड में चले जाएंगे, उसको भी उसी नज़र में देखते हैं कि जो छोटे किसान के राजू भाई ने अगर 50,000 का ले दिया या 40 का ले दिया, तो बड़े फार्म के जो बछड़ियाँ हैं उसको भी उसके साथ मिलाएंगे भी ये मिल जाएगा। ये इनका सौभाग्य है, इनकी किस्मत है। आज कश्मीर बंद है, महाराष्ट्र गाय नहीं जा सकता था। कश्मीर आपको पता है 50% सब्सिडी है या 35 है, आज बंद है। 10 दिन के बाद वो भी चल पड़ेगा, तो वो तो आंधी ला देते हैं अंकल। ये बछड़ी 1-1 लाख रुपए की अभी कीमत है, अगर कश्मीर खुला हो तो। जो घुमाई है जी किस रेट की है? ये भी उसी लाट में है, जो खुद CRI का सीमन था। ये बछड़ी बहुत हाई ब्रीड का ये सीमन है। अभी बछड़ी अंकल जी आधा लग रहा है, क्यों इन्होंने चारा ही नहीं खाया आकर मेरे पास, तो समय नहीं था। इन्होंने भी थोड़ा हुल्लड़बाजी मचाया था कि आज ही जाना। गाय जब भी फार्म से बछड़ियाँ हम निकालते हैं, उनको कम से कम 2-3 दिन हमारे घर में इधर रुकेंगी, तो ही वो पूरा चारा वगैरह खाती हैं। लेकिन मजबूरी के कारण इनको भाई जल्दी आज गाड़ी भी लगाना है, तो कल भी पार्टी और आने वाले हैं मेरे पास, तो उनको भी माल परचेजिंग करवाना है ना, तो आधा लग रही हैं सर जी। अच्छा एक बात है जी अंकल, कि जो ऐसे लोग इस काम में सफल नहीं होते हैं ना, जी धोखा खा जाते हैं। जी अंकल, तो धोखा खाने का ज़्यादा कारण तो उनकी अपना अधकचरा ज्ञान और ही होता है। वैसे बिल्कुल सही बोला, ट्रेनिंग ली नहीं होती है, सही बोला जी। तो ज़्यादा दूध वाली ले लेते हैं जी और फिर आगे जाके संभालनी आती नहीं है, और वो कहते हैं अल्लाह के फजल से हमको तो पूरा ज्ञान है, बहुत ज्ञान रखते हैं हम। तो ऐसे ही अब ऐसा है, ये कश्मीर के हैं, तो कहते हैं कि जो वहाँ पर दूध बोलते हैं इधर आकर दूध नहीं देती हैं, इसलिए सावधान रहो। तो कहता कि कोई ये बीच में एक और बोलते हैं
तो कहते हैं कि ये तो फील्ड बिजनेस है, मान लो आप हमारी बात। मैंने कहा यार इन बातों से क्या लेना है, फील्ड बिजनेस है या होम बिजनेस है, तुम अपना काम करो ना। अगर तुम इस काम में सफल हो सकते हो तो उसके नुक्ते सीखो कुछ। बिल्कुल सही बाकी बात। बिजनेस हमारी बातें हम पे छोड़ो, अपनी खुद झेलो। मगर तुम्हारे ये कहने से तो तुम सफल तो हो नहीं जाओगे। सफल तो तब होगे अगर 24 घंटे इसमें काम में रहना घुसोगे। पड़ेगा। अंकल हम 15 दिन का टूर निकाल कर कश्मीर आए हैं, आप मेरे साथ में थे। हम घर घर गए, सब कुछ देखा। हम मेरा जाने का मकसद क्या था, अभी वहाँ पर जाकर देखूँ। मैं इतना बड़ा बड़ा गाय मिल्किंग वाला बेचता हूँ, उधर जाकर 5-10 लीटर दूध कम होता है तो क्यों होता है। तो अंकल जी जहाँ का और वहाँ का, मैं तो सोचता था कि चलो जो मौसम उधर बढ़िया, लेकिन मैंने देखा अभी मौसम के साथ साथ जो गाय को रखने का जो व्यवस्था है वो भी होना चाहिए। कितना दूध देने वाली है वो अंकल जी बहुत अच्छे सीमन की खुद बछड़ी है, उसका बहुत बढ़िया मदर कार्ड भी है। तकरीबन इनको पूरा 25 से 30 लीटर तो सर मैं आराम से ये दूध देंगी जितना भी मैंने लॉट लेके दिया। अभी बच्चे हैं सर, आगे बढ़ाने के लिए बहुत मदद करेंगी इनको। क्यों, इनका 4-4 बच्चे। तुम हमें ये बताओ दूध कितना देगी वो? 25 से 30 लीटर तो जो मैंने बोला अगर नहीं है ना। देंगे फिर भाई जी अंकल जी क्यों नहीं देंगी, ये अगर ऐसी ब्रीडें नहीं देंगी तो फिर और कौन, कहाँ से दूध वाली नस्ल लाऊंगा मैं। अभी खाली ये इसलिए लग रही है। कितने की माने इसको? ये लॉट हुआ 8 बछड़े की फार्म से। कितना समय है इसको भी 2 महीने ही है। 2 महीने बाद? 2 महीने, डॉक्टर ने भी चेक करवाया उधर हम। ये जो गाय दिखा रहे हो, जी अंकल। क्या कहोगे इसके लिए? अंकल जी एक से एक बढ़कर लेके वो उसी लाट में है? उसी लाट 70 वाली लाट जी में? हमने 70 बछड़ियों ये का। सारी 70 जो है वही बात एक ही बार बार कह रहे हैं कि 2 महीने 2 महीने पड़ा सभी दूध, सब 25 से 30 है। 25 से 30 मैंने कम इसीलिए बोला इनको आगे जाके और मजा ले। नहीं तो बात तो ये ना कि जिनको तुमने बेची है अगर उनसे बात कराओ तो उनसे हम पूछें, उनका नंबर हमारे पास आए मैं तो अंकल जी अभी फोन नहीं उठाया, मैं तो आपके सामने 4 बार लगा दिया। तो इनकी फीडिंग क्या होगी? अंकल जी फीडिंग इनको ट्रांजैक्शन फीड भी चलेगी, कितनी? तकरीबन 3-4 किलो तो डेली चलेगी। क्या रेट मिलती है? वो मैंने तो डाली नहीं अंकल, हमारे पास तो आने जाने का होगा। रखते नहीं लंबा? नहीं हमारे पास नहीं होता जी, अब किसान खुद खरीद फार्मर यहाँ के बताते तो होंगे। होगा 1500-1600 का तो बोरा होगा ये। महंगा होगा? हाँ जी हाँ जी, मेरे को रेट का नहीं पता क्यों। अच्छा, मैंने कभी डाला नहीं। ये कौन से मैक्सिमम दूध कितने पे जाएंगे? जी अंकल जी मैं अपनी आंखें बंद करके 25 से 30 लीटर बोल दिया है। नहीं तुमने तो बोल दिया है जी। अब आगे अगर अच्छा खान पीन है तो बहुत बढ़िया, ये 30 से अगर तुमसे पंजाब से ही बढ़िया है। मेरे को इतना पता है महाराष्ट्र को गौ माता बोलता है, वो इनको मैंने सुना है, देखा तो नहीं मैंने सुना है, इनको काजू बादाम भी खिला देते हैं जब खिलाने भी आ गया तो। नहीं कितने दूध पे चली जाएंगी? ये 30 से 35 लीटर भी चली जा सकती है अगर वो पूरा, मेरे को लगता है वो पूरे ज्ञान वाले हैं। क्यों, उन्होंने खुद एक डेयरी फार्मिंग का धंधा जमाया हुआ है। 25-25 30-30 जानवर उनके घर में है, बहुत हाई ब्रीड के। तो उन्होंने बहुत सोच कर, उनका भी दूध पूरा था, उन्होंने लंबी सोच के कारण इनको खरीदा है। अगली लिया सफलता को देखने के लिए गुजरात भी गया जी, महाराष्ट्र गया, राजस्थान गया, हरियाणा में रोजाना ही जाते हैं, हिमाचल में गए, पंजाब के देखो फार्मरों की हालत कितनी सुधरी है जी, और लोग जो है लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। जी, अब जब गेहूं का खेत होता है जी तो अंकल, सारे गेहूं के बीच में कोई ना कोई कांगियारी भी हो जाती है, जी अंकल, तो कोई किसी कारण फेल हो भी जाता है। जी, लेकिन देखा कि मैक्सिमम लोग खुशहाल हैं। बिल्कुल आपने सही गुजरात कहा। में तुम भी जानते हो, गुजरात हम भी में जानते हैं बिल्कुल। कि दूध से वो लोग कितने बागों बाग हैं। जी, हम अकेले अकेले से जाके मिले हैं और एक नहीं कम से कम 20-25 जिलों में गए हैं। जी, कश्मीर तुम हमको लेके गए, जी, जितने लोगों के पास गए किसी ने हमसे ये नहीं कहा कि हम घाटे में हैं। मैं कहा मजा आ गया कश्मीर जाकर। मैं लेकिन फिर हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये जो कहते वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हमको बार बार कहना इसलिए पड़ रहा है कि ऐसे लोगों की वजह से इस काम पे प्रभाव पड़ता है। पड़ता है जी, सही बात। हमसे प्रेरणा पाके पता नहीं कितने लोग जो हैं आगे बढ़े। वो अपनी नौकरियां छोड़ के 1-1 लाख की इस काम में लगे हुए हैं और पैसे कमा रहे हैं। जी, कैसे कहते हैं कि हम फेल हैं? एक का हमने बताया तो अभी हम लुधियाना में वीडियो बना रहे थे, कहता वहाँ पर एक दीनू करके है गुजरात में, तो अहमदाबाद में, कहता कि उसने हमारे पास गाय लेने के लिए आया था तो बोला कि मेरे लड़कियाँ हैं 4,
तो गाय ले जानी है, लेकिन पैसे मेरे पास इतने नहीं हैं, तो इतने पैसे मैं दे देता हूँ। कहता मैंने कोई बात नहीं, तुम वहाँ जाके दे देना। तो कहता कि हमने दलाली भी छोड़ दी। कहता उस समय दलाली भी थोड़ी 200 रुपये होती थी। कहता उसने 50 एकड़ ज़मीन गऊ के दूध बेच के बनाई। तो अब किसी की किस्मत खराब है, तो किस्मत तो अब हम तो भगवान नहीं है। देखिए, लेकिन कर्म करना चाहिए, मेहनत वो करनी कहते हैं पड़ेगी। ना, वो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ काम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे ये व्यर्थ ना हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। अब इन लोगों को हम यही समझाना चाहते हैं। पहले हमको ये बता दो जी अंकल, कि नकली दूध किसी को टिकने देगा किसी तरीके से, अंकल जी जो बाजार में बिकता है? ये टिकने नहीं देगा। ये बात आज मैं बोलना भी चाहता था महाराष्ट्र के बारे में। जो मेरे घर में चाचा है, मैंने नाम नहीं उनका पता मेरे को क्या है, तो चाचा ने मेरे पिताजी से बात कर रहे थे रात में, तो मेरे घर में ठहरे हुए थे अंदर ही, और बोले हमने एक संस्था बनाया हुआ है महाराष्ट्र में, हमारी सोच लेके चले हैं, जो बम्बे की साइड में जो दूध है वो केमिकल वाला मिल रहा है, वो यहाँ भी मिलता है, सब जगह मिलता है। देखिए वो तो है, लेकिन उन लोगों की सोच देखो कितनी बढ़िया है। फिर हमने एक संस्था बनाई है, हम धीरे धीरे करके ये गाय पंजाब से ले जाकर उधर अच्छे दूध की व्यवस्था घर घर पहुंचाने की करेंगे। हम चाचा को अगर इधर भी होते ना, मैं उसको सलूट करता, उनकी सोच को भी सलूट करता। 70 किलो लाख। ये तो कमजोर है, दे देगी दूध? अंकल जी कमजोर नहीं है, गाय रात को आई है, गाय ने मेरे पास चारा ही नहीं खाया, बछड़ियाँ हुल्लड़बाजी मचा रही है पूरा, हमसे पकड़ी नहीं जाती, अभी पानी नहीं पिलाया सुबह का हमने। ये जाएंगी कैसे? अभी करेंगे बंदोबस्त धीरे ट्रक धीरे, में उछल कूद नहीं मचाएंगी? फिर सेट हो जाएगी, जब थोड़ा सफर लंबा चलेगी ना, फिर थोड़ी इनकी करंट मर जाएगा, जब थक जाएंगी तो थोड़ा मरेगा। हमने सुबह का अपने जहाँ पानी भरा हुआ है, पानी की तरफ हम नहीं लेके गए, क्यों, ये भागती बहुत है। अब तो इनकी सबकी वैक्सीन हो गई है? ये सभी पूरा कुछ हुआ है, हर एक चीज का उसके सर्टिफिकेट हैं? सारा कुछ ही उनको दे दिया अंकल जी। वो दूसरी पूरा परचेजिंग करने के बाद कल डॉक्टर गए हमारे साथ में, मैं क्या कहते डॉक्टर, हमने इनको एक बार गब्बन का भी देखना है, मैं कहा चलो गाड़ी में, और उनको पूरा तसल्ली कराया। मैं कहा अगर आपको लगती है कोई शक में है तो आप अभी चेक करवाइए, कौन कौन सी चेक करवाना है। बोले हमने ब्रूसलेस भी टेस्ट करवाना, वो भी मैं कहा करवाओ आप। उन्होंने इतना बड़ा फार्म होने के बावजूद भी, उनको मैं सलूट करता हूँ उनका। देखो वो बोले राजू भाई हमने पैसा लगाना है, हमको पूरा रिजल्ट मिलना चाहिए, हमको डिटेल मिलना चाहिए। अच्छी बात है, गरीबी और अमीरी दस्तूर है। हाँ बिल्कुल अच्छी कोई बात। गरीब होगा तो कोई अमीर होगा, अपने किस्मत के हिसाब से। देखो और लेकिन हम ये जानते हैं कि गायों के व्यापार ने पंजाब के लोगों को खुशहाल किया है, अंकल यहाँ के व्यापारियों को खुश किया है, ट्रांसपोर्ट वालों ने पैसे कमाए हैं, व्यापारियों ने भी कमाए हैं, और फार्मरों ने भी कमाए हैं। आज जिन्होंने गाय का काम किया है उनको किसी आड़ती या किसी बैंक से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, शान से सीना ठोक करके छाती चौड़ी करके चलते हैं, दूध बेचते हैं, रोजाना पैसे आते हैं, गाय बेचते हैं उसका अलग से कमाते हैं, हर साल गाय भी आती है, अच्छी ब्रीड है, और हर स्टेट में दूध पैदा किया है, चाहे महाराष्ट्र, चाहे गुजरात हो, तमिलनाडु, कर्नाटका, हर जगह का व्यापारी पंजाब से लेके जाता है। तो हम ये कहते हैं निकट्ठू लोगों ने अपने तो ये काम क्या करना है, उल्टा दूसरा इस काम को कोसते हैं। वो अंकल जी एक दो आदमियों के पीछे कमेंट के बारे में ज़्यादा ना सोचा करो, ऐसे जो जिनकी सोच उतनी है ना वो उतना काम करेंगे। चलो बाकी एक आपके चैनल के मार्फत मैं एक कुछ किसान भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी किसान भाइयों को 130 बछड़ियाँ मैंने ख़रीदा हुआ है ऐसी ब्रीड की, अगर किसी किसान भाई ने ऐसी बछड़ियाँ लेना हो तो मेरे साथ मेरे फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट करे। 130 बछड़ियाँ मैंने ख़रीदा हुआ। क्या भाव में दोगे अंकल जी? वो सिलेक्शन करेंगे, जैसे बताओ ना। नहीं अंकल वो उसमें 60,000 से लेकर 1 लाख तक बछड़ी है। 1 लाख वैसे ही बोल दोगे? नहीं अंकल जी, 130 बछड़ियों का लाट मैंने खरीदा हुआ है। खरीदा तो है। हाँ कितने कम में बेचोगे? वो 60,000। 30 लीटर वाली दूध वाली कितने बेचोगे? देखो अंकल वो 70-75,000 के लाट में मैं दूंगा। 30 वाली जैसी उसकी डिमांड रहेगी। 20 वाली कितने बेचोगे? देखो मैंने बोला 60,000 से लेकर 1 लाख के बीच में बछड़ी। 20 वाली कितने में दोगे? 20 लीटर वाली तो मैंने खरीदा ही नहीं अंकल जी। 30 लीटर वाली मैंने माल ही सारा टॉप क्लास ऐसा खरीदा। 30 लीटर वाली कितने में दोगे? वही 70-75। 70 में तुमने अब दी है अंकल जी, इससे भी बड़ा बछड़ियाँ मैंने खरीदा हुआ। फिर तो जब अभी 1 नंबर पर जो आपने देखा, जो ज्यादा खरीदोगे तो कम करोगे? वो तो फिर करेंगे। कितना करोगे? चलो जितना आप 2-4 हज़ार रुपया हो जाएगा। नहीं 65 में? नहीं अंकल।
इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।